Hello everyone. I'm just a new blogger. I've just started one channel named Cafe Entertainment and Knowledge. Now, the reason why I have started this channel is because I thought that in the field where I am working, where I have experience of more than 10 years, I think I should share that experience with everyone, and in a layman language I can make it as easy as possible for everyone to understand. So just to give you a brief background about myself, my name is Rahul. I have been associated with the mutual fund industry for the last 10 years and I'm still working in that industry. तो मेरा ये उद्देश्य ये था कि मैं ये चैनल इसलिए स्टार्ट करूं क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू मैनी चैनल्स ऑन यूट्यूब एंड अदर मीडियाज़. वहाँ पे लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते जो मुझे लगा कि मैं समझा पाऊँगा इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज, इन नॉट अ पॉलिश लैंग्वेज विच आई वुड से, बिकॉज आई बिलीव कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेशली द इन्वेस्टर्स पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड दीज थिंग्स you need to explain it in a as easy as it can be. So just to start off today, I'll be covering a very basic thing like mutual funds क्यों ज़रूरी है, mutual funds हमें क्यों करना चाहिए. So मैं सिर्फ 6 फीचर्स ही बताऊंगा क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस रहते हैं, कोई डाउट्स रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी एंड आई विल बी रेडी टू रिप्लाई टू दीज थिंग्स. तो पहला जो कारण मैं बोलूँगा या पहला रीज़न वाई यू शुड डू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स गिव यू डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे आप, मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर बात करूं, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इक्विटी स्टॉक में जाएंगे, इक्विटी मार्केट में जाएंगे, आप उस 1000 रुपये से एक स्टॉक या 2 अच्छे स्टॉक खरीद पाएंगे. हाँ, देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स जो 10 रुपये के भाव में भी मिलते हैं, जो 15 रुपये में मिलते हैं, जो 25 रुपये में मिलते हैं, वो आप खरीद सकते हैं. बट वहाँ पे रिस्क काफ़ी रहता है बिकॉज वो बहुत ही छोटे स्टॉक्स होते हैं. ठीक है, तो और प्लस क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यू शुड हैव जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यू शुड हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट द स्टॉक्स. लाइक उसके बारे में बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, उसका कौन सा सेक्टर में है, कौन सा इंडस्ट्री कैटेगरी में वो काम करता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है. आगे चल के इम्प्लीकेशंस क्या आने वाले हैं, क्या पॉलिटिकल रेगुलेशंस या गवर्नमेंट रेगुलेशंस आने वाले हैं, वो सब काफ़ी जानना पड़ता है. तो आम आदमी के लिए काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है. बट अगर मैं वही 1000 रुपये जो आप इक्विटी स्टॉक में डायरेक्टली ना जाके इन्वेस्ट करके आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 1000 रुपये से आप एक स्टॉक या 2 स्टॉक या 10 स्टॉक नहीं खरीदते हैं. उस 1000 रुपये से आप एक बार में 50 to 60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैसे, मैं बताता हूँ. देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उस स्कीम के अंदर जाएंगे, वो पोर्टफोलियोज़ का देखेंगे, तो वो पोर्टफोलियो जो होता है एटलीस्ट 50 to 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है. 50 से 60 स्टॉक में इन्वेस्ट होता है. ठीक है, तो जब आप 1000 रुपये उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक स्टॉक में नहीं, आप 50 to 60 स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है उस पर इन्वेस्ट करते हैं. और वो 50 to 60 स्टॉक्स आपके सारे सेक्टर्स को कवर अप करता है. तो चाहे वो फिनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फार्मा हो. सो इट कवर्स ईच एंड एवरी सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ द गुड स्टॉक्स विच आर देयर. तो क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आपके लिए वो रिस्क कम हो जाता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है. तो दैट इज़ वन मेजर एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सेकेंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप एक खुद से जाके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको वो स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री, उसका बैलेंस शीट, उसका डेट कितना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कोई डिस्ट्रप्शन होने वाला है उस इंडस्ट्री में, तो वो सब आपको देखना पड़ता है. लेकिन जब वही चीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आते हैं, तो वो चीज़ों की आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है.
आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जो म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और वहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड को मैनेज करते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, they are highly educated, they have a team of people who look into each and every detail of every stock which would be part of the portfolio, तो काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज होता है। थर्ड है cater to various financial goals। नाउ म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रहता है म्यूचुअल फंड में। आपको 5 साल के लिए करना है, उसके लिए भी रहता है। आपको 25 साल के लिए करना है, उससे भी रहता है। और आप एक गोल बेस्ड फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। गोल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरे रिटायरमेंट के लिए, तो मैं रिटायरमेंट से पहले नहीं इसको निकालूंगा। मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, सो आई विल नॉट रिडीम इट बिफोर द चाइल्ड गेट्स ग्रेजुएटेड और ही इज़ गोइंग टू अ हायर कॉलेज वेयर आई विल रिक्वायर हायर फंड्स, ठीक है। तो आप हर फिनेंशियल गोल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं और हर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स होते हैं। चौथा होता है ट्रांसपेरेंसी। नाउ लेट मी टेल यू, ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा और कोई इंडस्ट्री में नहीं है। वी हैव टू फॉलो प्रॉपर गाइडलाइंस विच आर लेड डाउन बाय सेबी, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल तो सेबी हमें बोलता है कि हर महीने हमें पोर्टफोलियो प्रिंट करके या अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करना है ताकि कोई भी देख सके कुछ भी चेंजेस हुए हैं, कोई नया स्टॉक ऐड किया है, कोई नया स्टॉक पुराना स्टॉक निकाला है, सारे चेंजेस हमें दिखाने पड़ते हैं। कुछ भी छोटी सी इवन फंड मैनेजर चेंज हो रहा है या इवन फंड का एक्सपेंस रेशियो चेंज हो रहा है, विच वी हैव टू प्रिंट इट और वी हैव टू अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। और बाकी के जो जैसे साइट्स होते हैं, मनी कंट्रोल हो गया, एटी मनी हो गया, वहाँ पे चेंजेस वो आपको दिखते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी रहती है म्यूचुअल फंड में। पांचवी चीज़ जो हो गई है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि आपको जब पैसे की ज़रूरत है आपको निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी इज़ एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने बस आप ऑफिस में गए उनके म्यूचुअल फंड कंपनी के, आपने फॉर्म भरा, साइन किया, एंड इन 4 days द मनी गेट्स credited टू योर अकाउंट। 4 days इज़ फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगर आपको लिक्विड ऐसे स्कीम में डालते हैं तो आपने आज डाला रिक्वेस्ट और आपको कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दोज हु आर इंटरनेट savvy, दोज हु लाइक टू डू थिंग्स ऑन इंटरनेट, घर बैठे बैठे हो सकता है, जस्ट हैव टू क्रिएट अ यूज़र ID एंड पासवर्ड एंड आपको घर बैठे बैठे आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपको जितना निकालना उतना निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपका ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, यू वांट ओनली 50,000, रिडीम ओनली 50,000, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और लास्ट हो गया अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे 500 रुपये से आप 1 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, आपकी जितनी क्षमता है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मेजरली देयर आर 2 kinds ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज़ अ SIP एंड वन इज़ अ लमसम। SIP इज़ लाइक अन RD। जैसे आप बैंक में जाते हैं, RD करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भैया मुझे 500 रुपीज़ की RD करनी है, आपने एक डेट भी फिक्स कर दिया, मेरे अकाउंट से 5 तारीख को कट जानी चाहिए, आपने टेन्योर भी फिक्स कर दिया कितने साल के लिए करना है। तो इट्स द सेम, SIP भी सेम है। आप अमाउंट फिक्स कर दिया आपने, 500 से लेके 1000, 1500, 2000, 10,000, जैसे आपकी क्षमता है, जैसा आपका पोटेंशियल आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अपने हिसाब से डेट भी फिक्स कर दी कि हाँ मुझे मेरे अकाउंट से इस डेट को कटना चाहिए, ठीक है। और प्लस आपका टेन्योर आप 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं जब आगे अपलोड करूँगा वीडियोज़, इसके बारे में बताऊँगा कि कितने समय के लिए करना चाहिए, कैसे क्यों करना चाहिए,
तो उसके पीछे क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, तो ये मैं आगे कवर अप करूँगा. बट दीज आर द 6 मेजर थिंग्स विच आई वुड एम्फसाइज आपको म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए. मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगा. 1 इज़ डाइवर्सिफिकेशन, सेकेंड इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, थर्ड इज़ cater to various financial goals, fourth is transparency, fifth is liquidity, and sixth is affordability. ठीक है. मैं अब यहीं पे अपना ये इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा. I would love to have your feedback, guys. Please give me a genuine feedback whether you liked it, whether there are any areas of improvement which I need to do it, and please like and subscribe to my video. Thank you everyone. Have a nice day. Take care. Be safe.